ये रात बहुत डरावनी थी। बिट्टू, सट्टू और उनके दोस्त घूमने निकले थे। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर काली रात और बीच में घना जंगल। लेकिन सबके चेहरों पर अब भी मुस्कान थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उनके रिक्शे का टायर पंचर हो गया। आसपास कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना सुनसान घर। मदद की उम्मीद में उन्होंने उसी घर की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, रिक्शा ड्राइवर को किसी ने जोर से खींच लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। बिट्टू और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर गए ये देखने की आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा ड्राइवर जमीन पर पड़ा है और उसे कोई बेरहमी से मार रहा है। जब उन्होंने उस चेहरे को देखा, उनकी रूह कांप गई। वो ग्रैनी थी, एक डरावनी बूढ़ी औरत। सबके सब जान बचाकर भागे, लेकिन ग्रैनी अब गुस्से में थी। वो चीखती हुई घर में उन्हें ढूंढने लगी। दोस्त एक कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप गए। सांसें तेज, दिल धड़क रहा था, कदमों की आहट। ग्रैनी उनके ठीक पास थी। और सब भागे दूसरे कमरे की तरफ। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, उनका एक दोस्त अब उनके साथ नहीं था। ग्रैनी ने उनके एक दोस्त को पकड़ लिया। उन्हें अपने दोस्त की चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया। ग्रैनी उसे बुरी तरह पीट रही थी और फिर लेकिन किसी तरह वो बच गया और सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। ग्रैनी गुस्से में उनके पीछे दौड़ी। वे सब एक कमरे में जाकर छिप गए और अचानक दीवार के अंदर से ग्रैनी का हाथ निकला और उसने उनके एक और दोस्त को पकड़ लिया। धीरे धीरे अंधेरे में खींच ले गई। रात बहुत खामोश थी। सब दोस्त अपने लापता साथी को पुकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खुल गई और एक झटके में वो सब कहीं और पहुंच गए। अब वो एक बहुत पुरानी, सुनसान और रहस्यमयी हवेली में थे। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और बीच में लटका हुआ एक बड़ा सा फानूस। उनकी नजर ऊपर गई और वहीं उनका दोस्त बैठा था, मदद के लिए चिल्लाते हुए। बचाओ, बचाओ! उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की ही थी कि तभी ग्रैनी वो अंधेरे से बाहर आई। सफेद चेहरा, लाल आंखें और हाथ में खून से सना डंडा। सब घबराकर भागे, पर सट्टू गिर गया और पीछे रह गया। ग्रैनी अब उसके बिल्कुल पीछे थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सट्टू एक पुराने कमरे में जा छिपा। कमरा खाली था, मगर तभी उसने देखा एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी और अगले ही पल खिड़की से ग्रैनी अंदर आ गई। दूसरी तरफ उसके दोस्त उसे पुकार रहे थे, दरवाजे तक पहुंच चुके थे। ग्रैनी सट्टू पर झपटी ही थी कि बिट्टू ने दरवाजा तोड़ दिया। सबने उसे खींचा और वहां से भाग निकले। वो एक और कमरे में जा पहुंचे। सांसें तेज थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी सट्टू को किसी की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा और अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सबकी नजरें वहीं जमी रह गईं, क्योंकि ठीक उनके सामने ग्रैनी खड़ी थी।
तो फिर जिसने सट्टू को पकड़ा वो कौन था?